नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर पांचवें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में जब सूर्य देवता पंचम भाव में स्थित होते हैं तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास चौथे भाव का स्वामित्व है। सूर्य देवता की एकमात्र एक ही राशि है जो कि सिंह राशि है, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली के चौथे भाव में आती है, जिसका स्वामित्व लेकर सूर्य देवता गए कहां पे हैं? पंचम भाव में। पंचम भाव में राशि कौन सी है? कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध, जिनसे उनकी मित्रता है। इसलिए सूर्य देवता यहाँ पे अपनी मित्र राशि में प्लेस्ड हुए इस स्थिति में। और अगर हम मित्रों कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली मेष लग्न से शुरू होती है। तो कालपुरुषी कुंडली में जो पांचवें भाव में राशि आती है वो आती है सिंह राशि, जो कि सूर्य की अपनी खुद की स्वराशि है। इसीलिए पंचम भाव जो है वो सूर्य देवता का ज्योतिष शास्त्र में एक नेचुरल स्थान है, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आती है, इसलिए सूर्य देवता पे नेचुरल स्थान हुआ। तो ऐसे देखें तो सूर्य देवता अपने एक नेचुरल स्थान में प्लेस्ड है। लेकिन वृषभ लग्न कुंडली में पंचम भाव में कन्या राशि आती है, जिसका स्वामित्व बुध के पास है। अपितु बुध से सूर्यदेव की मित्रता है। और यहां पे एक बात ध्यान देने वाली और है कि इस प्लेसमेंट में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। चौथा भाव कुंडली का केंद्रीय स्थान है और कुंडली का पंचम भाव कुंडली का त्रिकोण स्थान है। तो इस प्लेसमेंट में केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है, जो कि एक शुभ संबंध माना जाता है। केंद्र त्रिकोण संबंध को ज्योतिष शास्त्र में शुभ रिजल्ट देने वाला बताया गया है। तो ये इस दृष्टिकोण से देखें कि यहाँ पे केंद्र त्रिकोण संबंध स्थापित हो रहा है, जो कि बढ़िया स्थिति है। अपितु यहाँ पे कुछ लोगों के मन में यह भी बात आएगी, क्योंकि चौथे और पांचवें भाव के बीच में द्विद्वादश संबंध है। मतलब चौथे और पांचवें भाव के बीच में जो दूरी का संबंध है वह द्विद्वादश का है। पांचवा भाव चौथे से दूसरा है और चौथा भाव पांचवें से 12वां है। तो यहाँ पे द्विद्वादश संबंध बनेगा। कुछ लोग के मन में विचार आएगा, भैया ये तो द्विद्वादश संबंध है और द्विद्वादश संबंध को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसे यहाँ की बात करें, यहाँ पे चतुर्थ भाव केंद्र भाव की श्रेणी के अंतर्गत आता है और पंचम भाव त्रिकोण स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसलिए इस प्लेसमेंट में केंद्र त्रिकोण संबंध बनेगा, जो कि शुभ फल देने वाला है। और साथ ही साथ इस प्लेसमेंट में सूर्य देवता पंचम भाव में अपनी मित्र राशि में स्थित है। यहां पर बस एक दिक्कत यह है कि जो वृषभ लग्न की कुंडली में जो लग्नेश है वह शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह से सूर्य देव का शत्रुता का भाव है, शत्रुता का संबंध है। तो सूर्यदेव की प्लेसमेंट तो अच्छी है, लेकिन लग्नेश के शत्रु है, तो बहुत खुल के बहुत ही फ्री फ्लो होकर के रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन ये प्लेसमेंट अच्छी है और सूर्य देवता अपनी मित्र राशि में स्थित है, तो अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो जब वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य देवता चौथे भाव का स्वामित्व लेकर पंचम भाव में स्थित होते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे पहले तो यह समझ लिया जाए कि कुंडली के चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, तो कुंडली के पंचम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, और खुद सूर्य देवता के अपने क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कारकत्व है। मित्रों, अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो कुंडली के चौथे भाव को हम सुख स्थान भी कहते हैं। कुंडली के चौथे भाव को हम सुख स्थान भी कहते हैं। यहां से जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कुंडली का चौथा भाव सुख का स्थान है।
तो जीवन में वो सारी चीजें, वो सारी भौतिक वस्तुएं, वो सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें जो कि जातक के जीवन को सुखदायक बनाती हैं, सुखमयी बनाती हैं, आरामदायक बनाती हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से भरपूर बनाती हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। इस सुख का स्थान है, सारी भौतिक सुख से संबंधित चीजें जो कि जातक के जीवन को सरल बनाती हैं, आरामदायक बनाती हैं। तो कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान के सुख का विचार करते हैं। जातक अपने जीवन में अपना घर मकान बनाएगा या नहीं बनाएगा, जमीन वगैरह खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, जमीन का सुख, घर मकान का सुख, एक मकान बनाएगा या एक से ज्यादा मकान बनाएगा, छोटा मकान बनाएगा, बड़ा मकान बनाएगा, तो ये सारे संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टीज है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सोफा है आदि, वो सारी चीजें जो जातक के जीवन को सुखमयी बनाती है। लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वाहन सुख का विचार, व्हीकल का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक को अपने जीवन में वाहन का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, खुद की गाड़ी वगैरह होगी कि नहीं होगी, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक का जीवन सरल होगा, आरामदायक होगा या कठिन संघर्षों के साथ बीतेगा, सुख के साथ बीतेगा या कष्ट के साथ बीतेगा, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से यह पता चलता है कि जातक को अपने जीवन में अपनी माता का सुख कैसा प्राप्त होगा, मां से संबंध किस प्रकार के रहेंगे, मां से सामंजस्य किस प्रकार बनेगा, मां का प्रेम, मां का सहयोग, मां से लाभ जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान का विचार करते हैं, साथ ही साथ घर का इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट कैसा है, घर का माहौल कैसा है, शांतिपूर्ण माहौल है कि कलह वाला वातावरण है, इन सारी चीजों की विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मातृभूमि का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, होमलैंड का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की मनः स्थिति का पता लगता है, उसके माइंड के स्टेट का पता लगता है, उसकी मेंटालिटी का पता लगता है, उसके सोचने समझने के नजरिए का पता लगता है, उसके थॉट प्रोसेस का पता लगता है। मन को संतोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मन की स्थिति जातक की किस प्रकार की होगी, आनंददायक मन की स्थिति होगी कि स्ट्रेसफुल और तनाव से भरपूर होगी, जीवन में मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मन को पीस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या स्ट्रेस, तनाव, डिस्प्यूट वगैरह झेलना पड़ेगा, तनावग्रस्त मन रहेगा। तो उसकी जो माइंड का स्टेट है, उसकी जो मन स्थिति है, उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। 10+2 लेवल तक की जो एजुकेशन का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली का चौथा भाव पब्लिक सपोर्ट का भी है, जनता का भी है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव से हम, ये त्रिकोण स्थान है, शुभ स्थान है, धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली के पंचम भाव से जातक की इंटेलिजेंस का विचार किया जाता है, उसके आईक्यू लेवल का विचार किया जाता है, जातक की बुद्धिमत्ता का स्तर कितना ज्यादा है, जातक के बुद्धिमत्ता का स्तर कैसा है, इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक कितना नॉलेजेबल होगा, इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। वो कैसी रहेगी ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की क्रिएटिविटी का पता चलता है, जातक कितना क्रिएटिव होगा, कितना क्रिएटिव इंटेलिजेंस उसके पास होगा।
किसी प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट जातक के पास है या नहीं हो, उसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। किसी प्रकार की क्रिएटिव स्किल या आर्टिस्टिक स्किल जातक के पास है या नहीं, उसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। हॉबीज का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक कितनी इनोवेटिव विचारधारा का है, पॉजिटिव विचारधारा का है कि नेगेटिव विचारधारा का है, इस सब का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की सोच कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की निर्णय लेने की शक्ति का पता लगता है। जातक फर्म डिटरमाइंड है कि कंफ्यूज माइंड का है, इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं, जिसमें एंटिसिपेशन इन्वॉल्व होता है, गेस लगाना इन्वॉल्व होता है, पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व होता है, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग वगैरह, इनसे संबंधित जो चीजें हैं उनका भी विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी का भी विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। संतान सुख का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, संतान होगी या नहीं होगी, संतान का सुख कैसा मिलेगा, एक संतान होगी, एक से ज्यादा होगी, संतान से संबंध कैसे रहेंगे, सामंजस्य कैसा रहेगा, संतान का जीवन में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या संतान उसको छोड़ के चली जाएगी, या जातक का कहना वगैरह नहीं मानेगी, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव से मंत्र सिद्धि, मंत्रोच्चारण, इन चीजों का भी विचार करते हैं। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का भी विचार करते हैं। एंशियंट जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, रामायण है, गीता है, भागवत है, इन चीजों का विचार भी कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। मंत्र सिद्धि वगैरह का भी विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम से भाव से जातक की लव लाइफ, उसकी रोमांस लाइफ का विचार करते हैं। फन और इंटरटेनमेंट से संबंधित चीजों का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी जिनको हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। ये सारे सिग्निफिकेंस और कारकत्व तो चौथे भाव के पंचम भाव के हम लोगों ने अभी तक देखे। और अगर सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य देवता नवग्रहों में एक राजा ग्रह है, अथॉरिटी के कारक ग्रह है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह है, प्रशासन के कारक ग्रह है, शक्ति और गवर्नेंस के कारक ग्रह है, हाई स्टेटस, हाई अथॉरिटी लेवल्स, इन चीजों के कारक ग्रह सूर्य देवता है। शक्ति समर्थ के कारक ग्रह सूर्य देवता है। डोमिनेटिंग नेचर के कारक ग्रह सूर्य देवता है। जातक का मनोबल, उसका आत्मबल, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को कुंडली में हम सूर्य की स्थिति से देखते हैं। सूर्य जातक की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, उसके सोल को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें हो गए जो हमें अभी घटक, जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आज के एपिसोड को समझने के लिए, उनको हम लोगों ने अभी तक देखा। अब एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। क्या होता है जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामी पांचवें भाव में जाता है। मैं तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो पंचम भाव है वह चौथे से दूसरा है, अर्थात चौथे भाव का धन स्थान है, अर्थात चौथे भाव से की जो चीजें हैं, चौथे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, चौथे भाव की जो कारकत्व है, उनकी बढ़त का स्थान है। और सूर्य यहाँ पे अपनी मित्र राशि में भी है, कन्या राशि में, बुद्धि की राशि में है। तो ये दर्शाता है कि चौथे भाव से संबंधित जो चीजें हैं, चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, वो जातक के जीवन में, उनका सुख जातक को जीवन में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो चौथे भाव से किन चीजों का विचार करते हैं? घर, मकान, जमीन जायदाद वगैरह। तो ऐसा जातक अपने जीवन में घर, मकान, जमीन जायदाद वगैरह बनाएगा, और एक से ज्यादा भी बना सकता है। घर मकान का सुख प्राप्त करेगा, उसके घर का, उसका जो घर परिवार का जो सामाजिक होता है, सामाजिक जो वैल्यू है, वो अच्छी क्लास की होगी, अच्छी, क्योंकि सूर्य होता हाई स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं, हाई अथॉरिटी फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि चौथे भाव का स्वामी तो सूर्य देवता के पास है, जो कि पंचम भाव के बैठे हैं, जो कि चौथे भाव का बढ़त का स्थान है, जो कि ये शो करता है कि जो सारी चीजें हैं, घर मकान का सुख जातक को मिलेगा, और उसके जो घर परिवार का जो सामाजिक स्टेटस होगा,
सामाजिक लेवल होगा वो बहुत अच्छे लेवल का होगा, अच्छे क्लास का होगा। ऐसे जातक को अपने जीवन में गाड़ी मकान का, गाड़ी वगैरह का, वाहन सुख भी अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे जातक को ऐसे जातक को ऐसे जातक को अपने माँ का सुख अच्छा प्राप्त होता है, अपने जीवन में माता का सुख अच्छा प्राप्त होता है। और माँ भी जो जातक की होती है बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामी होती है। जो जातक की मदर होती है वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामी होती हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहती है और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रहता है। कुंडली के चौथे भाव का स्वामी सूर्यदेवता लेकर के, जब कुंडली के चौथे भाव का स्वामी तो लेकर सूर्यदेवता जब कुंडली के पंचम भाव में जाते हैं तो चौथे भाव की जो कारकत्व, जो चौथे भाव के सिग्निफिकेंस है, उनकी जीवन में वृद्धि होती है। जातक ऐसे अपने जीवन में जमीन वगैरह खरीदता है, एक से ज्यादा खरीद सकता है, गाड़ी वगैरह खरीदता है, एक से ज्यादा खरीद सकता है, घर परिवार का सामाजिक स्टेटस अच्छा रहता है, माँ से सुख अच्छा मिलता है, माँ से सामंजस्य अच्छा मिलता है, माँ से अच्छा सामंजस्य रहता है, माँ से सहयोग और लाभ की प्राप्ति भी जीवन में होती है। मतलब चौथे भाव के जो कारकत्व हैं, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस हैं, उनकी जीवन में वृद्धि होती है अच्छी मात्रा में। जातक का सोच पॉजिटिव रहता है, उसकी थॉट पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक विचारधारा वाला होता है। और ऐसे जातक जीवन में जो सुख और लग्जरी और कंफर्ट से संबंधित चीजें हैं, ऐसा जातक अपने जीवन में ये सारी चीजें अच्छी मात्रा में बनाता है। ये सारी चीजें जातक अपने जीवन में अच्छी मात्रा में बनाता है। और जो सारी चीजें हैं, अब चूंकि सूर्यदेवता चौथे भाव का स्वामित्व लेके पंचम भाव में चले गए, एक चीज तो क्लियर हो गई कि चौथे भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनकी जीवन में वृद्धि होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। जातक की माइंड की स्थिति अच्छी रहेगी, मन की स्थिति अच्छी रहेगी। और चौथे भाव से कुंडली में जातक की मन स्थिति का पता लगता है। जातक के माइंड का झुकाव, उसके इंक्लिनेशन माइंड का किस तरफ है, यह भी कुंडली के चौथे भाव से पता लगता है। कुंडली के चौथे भाव से यह पता लगता है कि जातक को अपने जीवन में सुख कहां प्राप्त हो रहा है, कहां पर उसे खुशी की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। वो भी कुंडली के हम चौथे भाव से देखते हैं। कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं कि जातक को अपने जीवन में सुख और खुशी की प्राप्ति कहां से हो रही है, किन चीजों में हो रही है, उसको भी हम कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। तो चौथे भाव का सूर्यदेवता स्वामित्व लेके सूर्यदेवता चले गए पंचम भाव। तो जातक का मन का इंक्लिनेशन कहां चला गया, मन का झुकाव कहां चला गया। जो पंचम भाव के जो कारक तत्व है, पंचम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनकी ओर जातक के मन का झुकाव हो गया, इंक्लिनेशन हो गया। अपितु न सिर्फ झुकाव और रुझान हुआ, बल्कि उन चीजों से लाभ पाने की भी जीवन में जिज्ञासा जगी, डिजायर बढ़ी। चौथा भाव है 10+2 लेवल तक की एजुकेशन का, इंटर तक की एजुकेशन का। और चौथे भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में है, जो कि चौथे भाव का धन स्थान है। और प्लस की बात यह है कि सूर्यदेवता अपनी मित्र राशि में है, तो जातक की 10+2 लेवल तक की एजुकेशन भी अच्छी रही होगी। 10+2 लेवल की एजुकेशन भी अच्छी रहेगी। और पंचम भाव है नॉलेज का। ध्यान दीजिएगा, चौथा भाव है जातक के मन के झुकाव का, उसके इंक्लिनेशन का, जिसका स्वामित्व लेके सूर्यदेवता पंचम भाव में चले गए। और पंचम भाव किस चीज का है, नॉलेज का, विद्या का, ज्ञान का। तो ऐसे जातक की नेचुरल रुचि होगी नॉलेज इकट्ठा करने में, नॉलेज को एक्यूमुलेट करने में, पढ़ने में रुचि होगी। चाहे वो एकेडमिक लेवल की बात करें, चाहे हम जनरल लेवल की जो नॉलेज है बात करें, जो अपनी रोजमर्रा दिनचर्या की जो जानकारी है, उनसे संबंधित जानकारियां है, नॉलेज है, उनको अपने जीवन में एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, ये इस प्लेसमेंट में देखा जा सकता है। तो चौथे भाव के स्वामित्व लेकर सूर्यदेवता पंचम भाव में गए, चौथे भाव से दूसरे स्थान में गए, चौथे भाव के धन स्थान में गए, तो ये 10+2 लेवल की एजुकेशन के लिए बढ़िया हो गया। और चौथा भाव क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, जातक का मन, उसके विचार, उसकी सोचने का तरीका, उसके थॉट प्रोसेस, उसके मन का झुकाव किस तरफ चला गया, उसे सुख कहाँ मिल रहा है, आनंद कहाँ मिल रहा है। इन सारी चीजों का स्वामित्व लेकर सूर्यदेवता चले गए कुंडली के पंचम भाव में, तो ऐसे जातक को पढ़ने में रुचि आएगी, नेचुरल रुचि होगी, नॉलेज एक्वायर करने में ऐसे जातक को रुचि होगी।
नॉलेज एक्वायर करने में ऐसे जातक को रुचि होगी। पठन पाठन में, चाहे वो एकेडमिक लेवल की बात करें या फिर जनरल लेवल की नॉलेज बात करें, तो ऐसे व्यक्ति को नित्य नई चीजों को सीखना या उनकी नॉलेज एक्वायर करने में ऐसे जातक को बहुत आनंद आता होगा। मतलब ऐसे लोगों की पढ़ने में बहुत रुचि रहती है। और सिर्फ पढ़ने में रुचि नहीं, ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेवता जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे, यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, और कुंडली का 11वां भाव क्या है? लाभ स्थान है। तो यहाँ के पंचम भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों की ओर जातक के मन का झुकाव हुआ है। साथ ही साथ उन चीजों को यूटिलाइज करके, पंचम भाव की जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, उन चीजों को यूटिलाइज करके, यूज करके जीवन में लाभ कमाना, गेन्स प्राप्त करना भी जीवन का ही जातक का उद्देश्य होगा। सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं, उस नॉलेज जो उसने एक्वायर की है, नॉलेज एक्वायर करने में जातक की दिलचस्पी तो होगी ही, और उस नॉलेज का यूज करके जीवन में लाभ प्राप्त करना, गेन्स प्राप्त करना, यह भी जातक का एक नेचुरल इंटरेस्ट होगा, उसका झुकाव होगा, रुझान होगा, इंटरेस्ट होगा। देखिए, पंचम भाव है नॉलेज का। यहां से बात क्लियर होगी कि जातक का मन कहां लग रहा है, सुख कहां मिल रहा है, आनंद कहां पे मिल रहा है? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करने में, ज्ञान प्राप्त करने में, और उस ज्ञान को यूज करके, उस नॉलेज को यूज करके जीवन में लाभ कमाने में। कुंडली के पांचों भाव से हम ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन का विचार करते हैं, और चूंकि चौथा भाव मन के सुख को दिखाता है, मन के आनंद की स्थिति दिखाता है, मन के झुकाव को दिखाता है, तो जब मन चला गया जातक का कुंडली के पंचम भाव में, उसके मन का झुकाव चला गया, तो नेचुरल सी बात है, ऐसे जातक को पढ़ने में रुचि होगी, पठन पाठन में रुचि होगी। तो जब पठन पाठन में रुचि है, और सूर्यदेवता के यहाँ पर मित्र राशि में स्थित है, या और केंद्र त्रिकोण संबंध भी बन रहा है, यहां से ये चीज क्लियर और हो गई कि जातक की ग्रेजुएशन लेवल तक की जो एजुकेशन है वो भी अच्छी रहेगी। चौथे भाव का स्वामी का अपने से दूसरे भाव में जाना, ये चीज क्लैरिफाई कर रहा था कि 10+2 लेवल तक की एजुकेशन अच्छी रहेगी, और जातक का मन के झुकाव पूरा पूरा चला गया पंचम भाव तरफ, जो कि विद्या का है, नॉलेज एक्वायर करने का है, इंटेलिजेंस का है। तो ऐसे जातक को एक नेचुरल रुचि है जीवन में नॉलेज एक्वायर करना, विद्या प्राप्त करना, पठन पाठन में, चाहे एकेडमिक लेवल में, चाहे जनरल लेवल में बात करें, तो जिसके फलस्वरूप उसकी ग्रेजुएशन लेवल तक की भी एजुकेशन अच्छी होगी। अब देखिए, पंचम भाव किस चीज का है, दोनों के सिग्निफिकेंस को मिलाकर के हम रिजल्ट निकालेंगे। चौथे भाव के कारकत्व और पंचम भाव के कारकत्व, दोनों भाव के सिग्निफिकेंस को मिलाकर के हम रिजल्ट निकालेंगे। पंचम भाव है जातक के प्रेम का, जातक का चौथे भाव से यह पता लग रहा है कि मन का झुकाव किस ओर है, और पंचम भाव चूंकि बुद्धि का है, पंचम भाव बुद्धि का है, तो ये बता रहा है, ये पंचम भाव से ये पता लगता है कि जातक अपनी बुद्धि लगा कहां रहा है, किस चीज से जातक को जीवन में प्रेम है, कहां पे जातक को हैप्पीनेस प्राप्त हो रही है, खुशी मिल रही है, चीज कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव में कौन आ गया? पंचम भाव में वृषभ लग्न कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्यदेवता आ गया, और पंचम भाव क्या है? बुद्धि का, बुद्धि का झुकाव किस तरफ है, कहां पे जातक को जीवन में हैप्पीनेस प्राप्त हो रही है, किस तरफ जातक दिमाग लगा रहा है, बुद्धि लगा रहा है, अपना माइंड लगा रहा है, वो चीजें कुंडली के पंचम भाव से पता चलती है। तो यहां पे कुंडली में पंचम भाव में चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्यदेवता आ गए, जिसका मतलब क्या है, ऐसे जातक को चौथे भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनकी बहुत अच्छी नॉलेज होगी जातक के पास, उनकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि पंचम भाव है नॉलेज का, और नॉलेज के स्थान में कौन ग्रह आ गया है, कौन सा ग्रह के बैठा है? सूर्यदेवता बैठे हैं चौथे भाव का स्वामित्व लेके। तो और किस चीज की नॉलेज है? जो चौथे भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनकी जातक को अच्छी नॉलेज होगी। मतलब ऐसा जातक एक अच्छा, चौथा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीजों का, आर्किटेक्ट का, बिल्डर का, इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह का। तो ऐसे जातक को इंटीरियर, होम इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें, नॉलेज हो सकती है होम इंटीरियर डेकोरेशन की, क्योंकि ध्यान दीजिएगा पंचम भाव नॉलेज का है। जातक जीवन में किस क्षेत्र से संबंधित चीजों की नॉलेज अपने जीवन में प्राप्त करेगा। नोटिस कीजिएगा,
पंचम भाव ये बताता है कि जातक अपने जीवन में किस क्षेत्र से किस चीज से संबंधित जीवन में नॉलेज एक्वायर करेगा। जहां पे आ गए हैं चौथे भाव के स्वामी सूर्य देवता, तो ये दर्शाता है चौथे भाव से जो संबंधित कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनकी जातक को जीवन में अच्छी नॉलेज रहेगी। अपितु सिर्फ नॉलेज नहीं होगी, उनकी मदद से जातक जीवन में लाभ कमाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ, ऐसा जातक आर्किटेक्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, डेवलपर हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मटेरियल्स है उनसे संबंधित चीजों में व्यापार करने वाला, बिजनेस करने वाला हो सकता है, प्रॉपर्टीज का, रियल एस्टेट से संबंधित ब्रोकिंग एजेंट हो सकता है, जमीन की खरीद फरोख्त का काम करने वाला हो सकता है। क्योंकि चूंकि सूर्य देवता यहाँ पे पंचम भाव में बैठ करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे हैं, तो सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना टारगेट नहीं है, सिर्फ एजुकेशन लेना ही उससे संबंधित टारगेट नहीं है, अपितु उसके द्वारा उसको यूटिलाइज करके, उनको यूज करके जीवन में लाभ कमाना भी टारगेट है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा जातक रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित व्यापारी हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, डेवलपर हो सकता है, बिल्डर हो सकता है। चौथे भाव से हम ऑटोमोबाइल सेक्टर का विचार करते हैं, कोई चौथे भाव से हम व्हीकल वगैरह का, वाहन सुख का विचार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ऑटोमोबाइल सेक्टर की अच्छी नॉलेज हो सकती है। चाहे उसकी खुद की वाहन सेलिंग परचेजिंग की शॉप हो, या वाहन की रिपेयरिंग शॉप हो, या वाहन से संबंधित सर्विसिंग सेंटर हो, या वाहन से संबंधित खरीद फरोख्त की ब्रोकरेज का काम करता हो, ब्रोकर का काम करता हो, वो सारी चीजें हैं। तो यहां पे अब नॉलेज किससे संबंधित हो गई, क्योंकि नॉलेज के स्थान में चौथे भाव के स्वामी बैठे हैं, तो नॉलेज चौथे भाव से हम व्हीकल का विचार करते हैं। तो जो वाहन से संबंधित सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये इस प्लेसमेंट में दर्शाता है कि जातक को ऑटोमोबाइल सेक्टर की अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है। क्योंकि बुध खुद एक, ये पंचम भाव ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का स्थान है, और जिसके स्वामी है बुध, वो खुद भी बुद्धि के कारक ग्रह है। तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, और उसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें, या ऑटोमोबाइल की सेलिंग परचेजिंग की उसकी शॉप वगैरह हो सकती है, फर्म वगैरह हो सकती है, या उनसे संबंधित सेलिंग परचेजिंग संबंधित ब्रोकर का काम करता हो, वो इस प्लेसमेंट के तहत देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, नॉलेज के हाउस में पंचम भाव से विचार करते हैं नॉलेज का, यहां पे बैठे हैं चौथे भाव के स्वामी, जो ये दर्शाता है कि चौथे भाव के जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनकी जातक को अच्छी नॉलेज होगी। वो अपितु उद्देश्य सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उनके यूज करके जीवन में लाभ कमाना, गेन्स को प्राप्त करना भी ये जातक के जीवन में एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। वो इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। कुंडली के यहां से चूंकि सूर्य देवता सप्तम पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो जीवन में लाभ कमाना, मतलब ऐसे आप जोड़ के देख लिए तीनों भावों को, चौथे भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, सिग्निफिकेंस है, उनकी नॉलेज इकट्ठा करना जीवन में, और उनको यूज करके, यूटिलाइज करके जीवन में लाभ कमाना, यहां पे इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति को इन सारे सेक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, जमीन से संबंधित, घर मकान से संबंधित, ऐसा जातक अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट पे देने वाला हो सकता है, घर मकान को किराए पे देने वाला, लॉजिंग प्रॉपर्टीज ऑन रेंट वाले और प्रॉपर्टीज ऑन रेंट पे भी देकर के जीवन में धन कमाने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ट्रेवल एजेंसी से संबंधित कार्य करके जीवन में लाभ कमाने वाला हो सकता है, क्योंकि दर्शा रहा है कि चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनकी जातक के पास वेल नॉलेज एक्वायर होगी इस प्लेसमेंट के अंदर, और उनको यूटिलाइज करके जीवन में जातक लाभ वगैरह कमाएगा। आप इस प्लेसमेंट समझ सकते हैं। चौथा भाव मां का है, मां से सुख अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, मां के माध्यम से भी जीवन में लाभ और गेन्स की प्राप्ति होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। पंचम भाव प्रेम का है, रोमांस लाइफ का है। तो जातक अपने जीवन में जो अपने लिए पार्टनर चुनेगा, जीवन साथी, या जिससे लव उसका रोमांस वगैरह रहेगा, तो वो चाहेगा वो हायर स्टेटस वाला हो, हायर अथॉरिटी फिगर वाला हो। क्योंकि सूर्य देवता मिथुन नवम ग्रह में एक राजा ग्रह है, तो एक राजा की जो सोच क्या हो सकती है, गवर्नेंस की, हाई अथॉरिटी, हाई स्टेटस, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो चूंकि बुद्धि के स्थान पर सूर्य देवता बैठ गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक सूर्य देवता स्वाभिमान, ईगो, एरोगेंस, इन चीजों के कारक ग्रह हैं।
तो थोड़ा सा ये चीजें जातक के जीवन में आ सकती हैं। और चूंकि पंचम भाव लव लाइफ और रोमांस लाइफ का है, तो ऐसा जातक जीवन में जो भी पार्टनर वगैरह बनाना चाहेगा वो चाहेगा कि थोड़ा वो हायर क्लास लेवल का हो, हाई स्टेटस लेवल का, हाई ऑथोरिटी फिगर वाला हो, एक पावरफुल व्यक्ति हो समाज में, एक शक्तिशाली पुरुष हो समाज में, शक्तिशाली व्यक्ति हो समाज में। ऐसे व्यक्ति से व्यक्ति अपने जीवन में पार्टनर चुनना चाहेगा। चाहेगा कि एक अच्छे मुकाम वाला हो, एक अच्छे डेजिग्नेशन वाला हो, एक अच्छा वैल्यू रखने वाला हो सामाजिक में, वो उसके मन में ये इच्छा रहेगी। अब देखिए पंचम भाव हो गया डिजायर का, पंचम भाव है डिजायर का, मनोकामनाओं का, आकांक्षाओं का। पंचम भाव बुद्धि का है, तो बुद्धि से ही, बुद्धि में ही विशेष डिजायर, ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं कि जातक के जीवन में सपने कैसे होंगे। अब देखिए बुद्धि के स्थान पर सूर्य देवता बैठ गए। सूर्य देवता एक राजा ग्रह, तो ऐसे व्यक्ति की जो सोचने की जो थिंकिंग होगी वो हायर क्लास टाइप की होगी, उच्च स्तरीय सोच होगी। और वो पंच, तो वो जीवन में थोड़ा सा ईगो, स्वाभिमान, एरोगेंस, ये सारी बातें आ जाएंगी, ज्यादा स्वाभिमानी होना। प्लस ऐसा जातक दुहर, क्योंकि सूर्य देवता राजा है तो वो दूसरों के ऊपर डोमिनेट करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगी कि अगर वो 10 लोगों के बीच बैठा है तो दूसरों लोगों को डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, उनपे ओवर पावर करने की कोशिश करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहली बात तो ये हो गई कि जो अपना पार्टनर चुनेगा वो चाहेगा वो हायर स्टेटस लेवल का हो, हायर अथॉरिटी लेवल का हो। और सूर्य देवता यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव है मित्रों का, उसकी नेटवर्क सर्किल का, उसके सोशल सर्किल का, जो ये बताती है कि जातक की संगत कैसी होगी, जातक की नेटवर्क सर्किल में लोग कैसे होंगे, ये बताता है कुंडली का 11वां भाव। बुद्धि के स्थान पर सूर्य देवता बैठे हैं तो डिजायर ऊंची हो गई, सपने बड़े हो गए। ऐसा जातक एम्बिशियस हो जाएगा, महत्वाकांक्षी हो जाएगा, डिजायर और टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव लाइफ में जिसके बड़े बड़े होंगे। और जो मित्र और जो कॉन्टेक्ट वगैरह जो जीवन में वो बनाना चाहेगा, जिन लोगों से मित्रता करना चाहेगा, वो चाहेगा कि ऐसे लोग हायर स्टेटस वाले हो, अच्छी अथॉरिटी फिगर वाले हो, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोग हो, प्रशासन से संबंधित लोग हो। तो चूंकि मित्र के स्थान पर सूर्य देवता की दृष्टि आ रही है, नेटवर्क सर्किल के स्थान पर सूर्य देवता की दृष्टि आ रही है, लिंक एंड कॉन्टैक्ट के स्थान पर सूर्य देवता की दृष्टि आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति के अच्छे हायर क्लास लोगों के साथ लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स होंगे, उच्च स्तरीय श्रेणी के मित्र प्रशासनिक स्तर पर, या फिर वो सारे मित्र जिनके सामाजिक स्टेटस, सामाजिक वैल्यू समाज में बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों से ऐसा व्यक्ति मित्रता करना, दोस्ती करना पसंद करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव में बुद्धि की राशि है, तो जो कि व्यक्ति को चातुर्य प्रदान करेंगे, इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे, ऐसा व्यक्ति अपना काम निकालने में माहिर होगा, उसके पास लॉजिकल ब्रेन अच्छा होगा, उसकी लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी अच्छी होगी, कैलकुलेशन पावर अच्छी होगी। लेकिन क्योंकि बुद्धि के स्थान पर सूर्य बैठ गया पंचम भाव में, तो सोच बड़ी हो जाएगी, सपने बड़े हो जाएंगे, टारगेट बड़े हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बड़े हो जाएंगे। और अपनी श्रेणी के लोगों को, जिनको ये समझता है कि मेरे बराबर के, पंचम भाव में सूर्य देवता का आने का मतलब क्या है कि जिन लोगों को ये समझता है कि मेरे बराबर के हैं, जब मुझसे ऊंचे हैं, तो उनको तो बड़ा रिस्पेक्ट देगा, सम्मान देगा, बड़ी मित्रता वाले भाव के साथ बात करेगा। लेकिन जिनको ये नहीं समझेगा कि मेरे लेवल के हैं या मेरे लेवल से बहुत छोटे हैं, तो वहां पे उद्देश्य चूंकि पंचम भाव में बुद्धि की राशि है, तो काम निकालना तो इसका उद्देश्य हो सकता है। लेकिन अगर हम आंतरिक लगाव की बात करें, आंतरिक सम्मान देने की बात करें, अटैचमेंट की बात करें, सम्मान देने के दृष्टिकोण से बात करें, तो उस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति मन से सम्मान नहीं देगा। जिस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति अपने श्रेणी के अनुरूप या अपने लेवल के बराबर या अपने डेजिग्नेशन के बराबर नहीं समझेगा, तो काम निकालना हो तो चूंकि बुद्धि की राशि है तो कर लेगा, लेकिन अपने मित्रों की श्रेणी में नहीं रखेगा, अपने लेवल, अपने क्लास के बराबर जिसको नहीं समझेगा, उसको मन से अपनाएगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होंगे वो हायर क्लास लोग होंगे, हायर स्टेटस वाले, हायर अथॉरिटी फिगर वाले, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन से संबंधित लोग वगैरह होंगे। और चूंकि देखिए बुद्धि के स्थान पर सूर्य देवता बैठे, तो ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, हिम्मती होगा, डेयरिंग नेचर का होगा, निर्णय शक्ति उसकी बहुत अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होगी। और क्योंकि सूर्य देवता विजन को दर्शाते हैं, दूरदर्शिता को दिखाते हैं। विजन, जातक कितना बढ़िया फ्यूचर को एंटिसिपेट कर लेता है
कितना बढ़िया फ्यूचर प्लानिंग कर लेता है, कितना बढ़िया फ्यूचर को पहले ही समझ बूझ लेता है। ये विजन सूर्य देवता प्रदान करते हैं। जब कुंडली के पंचम भाव में सूर्य देवता बैठे हैं और सप्तम कुंडली से लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास मनोबल अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, प्लस ऐसे व्यक्ति के पास अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के उसके पास विजन बहुत अच्छा होगा, दूरदर्शी व्यक्ति होगा, अपने आगामी फ्यूचर को लेकर, अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस होगा, सचेत होगा और बहुत ही सोच समझ कर, क्योंकि सूर्य देवता दूरदर्शिता प्रदान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास दूरदर्शिता होगी तो वो बड़ी अच्छी फ्यूचर प्लानिंग करेगा। अपना स्टेप बाय स्टेप कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे लाइफ में ग्रोथ करना है, ये सारे प्रोसेस, ये सारा विजन सूर्य देवता इस जातक पे यहाँ पे प्रदान करेंगे। तो विजन इसके पास अच्छा होगा, अपनी फ्यूचर प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना। और देखिए बुद्धि के ऊपर सूर्य देवता सवार हो गए, तो सूर्य देवता ख्याली पुलाव नहीं बनाते, प्लान बनाते हैं और उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं, अमली जामा पहनाते हैं। तो चूंकि ऐसे जातक के सपने बड़े होंगे और उन सपनों को पाने का मादा, साहस, हिम्मत भी इस व्यक्ति के अंदर सूर्य देवता प्रदान करेंगे। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में फर्म डिटर्मिनेशन पावर इसके पास अच्छी होगी और जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा, बड़े टारगेट निर्धारित करेगा और अपनी मेहनत और परिश्रम के बलबूते वो सारे टारगेट्स, वो सारे जो डेस्टिनेशन इसने सेट किए लाइफ में, वो अपने जीवन में अचीव करेगा। इससे जो नेटवर्क सर्किल होगी, जिसके लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट होंगे, उसमें बहुत ही अच्छे क्लास के लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लोग होंगे और इसको नेटवर्क बनाने में मदद भी आता होगा, अच्छा भी लगता होगा। मतलब अपने नेटवर्क को बड़ा करना, अपने पास ढेर सारे लोगों का लिंक एंड कॉन्टैक्ट कलेक्शन में रखना, ऐसे लोगों को अच्छा लगता होगा, पसंद आता है। ऐसे लोगों की देखिए चौथा भाव है मन के झुकाव का और पंचम भाव है नॉलेज का। पुराने जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, पुराने एंशिएंट टेक्स्ट हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो सोच होगी वो भी थोड़ा सा रिलीजियस, थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप की हो सकती है, क्योंकि सूर्य देवता राजसिक भाव के ग्रह हैं। और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को पठन पाठन में तो इंटरेस्ट होगा, जो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री है उसका भी विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो अपने इतिहास के बारे में जानना, अपने जो धार्मिक ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, भागवत है, महाभारत है, इन चीजों का अध्ययन करना, तो ऐसे व्यक्ति का रिलीजियस व्यू भी अच्छा होगा, क्योंकि चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण का स्थान है और पंचम भाव धर्म त्रिकोण का स्थान है। तो धर्म त्रिकोण के स्थान पर सूर्य देवता आ गए, जो कि राजसिक स्वभाव के ग्रह हैं। तो ऐसे व्यक्ति की भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण की इच्छा होगा। इसके पास मंत्रों को सिद्ध करने की शक्ति भी होगी और अच्छा मंत्रोच्चारण करने की भी शक्ति होगी, क्योंकि पंचम भाव से मंत्रोच्चारण, मंत्र सिद्धि इन सारी चीजों का भी विचार करते हैं। तो अगर ऐसा जातक चाहेगा, अगर गुरु वगैरह दृष्टि यहाँ पे सूर्य के ऊपर आ रही है, तो ऐसे जातक का अपनी वेद, पुराण, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस इन चीजों को भी पढ़ने में जातक की रुचि होगी। और ऐसा जातक नॉलेजेबल होता है, इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि साथ साथ यहाँ पे बुद्ध का भी तो देखना है। और कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा वो इस बात पर निर्भर करेगा। सर्वप्रथम सबसे पहला पॉइंट कि कुंडली में लगने शुक्र वो कितनी अच्छी स्थिति में है। देखिए सूर्य देवता कुंडली के पंचम भाव में कितना पॉजिटिव रिजल्ट देंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट कि लगनेश कुंडली में शुक्र कितनी बढ़िया स्थिति में है। सेकेंड पॉइंट, जो पंचम भाव का भावेश है, अर्थात पंचम भाव का जो डिस्पोजिटर है, जो कि बुध ग्रह है, वह कुंडली में कितनी बढ़िया स्थिति में है, उसका भी देखना जरूरी है। वहीं से डिसाइड हो पाएगा कि सूर्य देवता कितना अच्छा फल दे पाएंगे। कि जो पंचम भाव का डिस्पोजिटर है, पंचम भाव का जो भावाधिपति है बुध, वो कुंडली में कितनी बढ़िया स्थिति में, इसको भी देखना पड़ेगा। अगर लग्नेश कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो सबसे प्राइमरी चीज है, जो पंचम भाव का जो डिस्पोजिटर है, भावाधिपति है, भावेश है, वो अगर कुंडली में अच्छा है तो यहाँ पे वो सूर्य देवता का एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक मजबूत नींव मिल जाएगी, जिसपे सूर्य देवता अपने रिजल्ट्स वगैरह दे पाएंगे। लेकिन अगर कहीं कुंडली में लग्नेश शुक्र कमजोर हो गए, पंचम भाव के जो डिस्पोजिटर है बुध, वो कहीं अगर कुंडली में कमजोर हो गए, तो जो बुनियाद है, जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक लेवल की चीजें हैं, जो बुनियाद है, नींव है, वो अगर कमजोर हो गई, तब सूर्य देवता चाह करके भी अपना 100% रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। और किस नक्षत्र में प्लेस है, उसमें उन नक्षत्र का स्वामी कुंडली में कहां बैठा है, कितनी अच्छी स्थिति में, इन चीजों में फल आएगा। अब देखिए पंचम भाव में बैठे हैं सूर्य देवता, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो मैंने नॉलेज सारी चीजें बताई कि चौथे भाव से संबंधित सारी नॉलेज वगैरह होगी,
जीवन में पंचम भाव से हम मंत्री का विचार करते हैं, मंत्री पद का विचार कुंडली में पंचम भाव से करते हैं। और सूर्य देवता राजा ग्रह है, वो पंचम भाव में आ गए और पंचम भाव का नेचुरल स्थान भी है और सप्तम कुंडली से लाभ स्थान को देख रहे हैं। और सूर्य देवता खुद गवर्नेंस, सत्ता, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के कारक रहे, अच्छी प्लेसमेंट में है। जब सूर्य देवता कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जिन भाव का स्वामित्व लेके गए हैं उस भाव के जो कारकत्व है, वो सिग्निफिकेंस है, वो तो मजबूत हो ही जाएंगे। साथ ही साथ जो सूर्य देवता के अपने खुद के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, नेचुरल कारकत्व है, वो भी कुंडली में मजबूत हो जाएंगे। अब देखिए, सूर्य देवता सत्ता पक्ष से लाभ दिलाने वाली बात को इंडिकेट करते हैं, गवर्नेंस के माध्यम से सहयोग की प्राप्ति दिखाते हैं, अच्छे लेवल के कॉन्टैक्ट, पावरफुल लोगों से कॉन्टैक्ट, अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन संबंध होने की सारी चीजों को सूर्य देवता इंडिकेट करते हैं। अच्छा हायर स्टेटस, अच्छी हायर अथॉरिटी लेवल, ये सारी चीजें कुंडली में सूर्य देवता रिप्रेजेंट करते हैं। जब पंचम भाव में सूर्य देवता बैठे हैं अच्छी स्थिति में अपनी मित्र राशि में चौथे भाव का स्वामित्व लेके, तो क्योंकि ये प्लेसमेंट अच्छी है और सूर्य देवता का नेचुरल स्थान है, तो सूर्य देवता की इस प्लेसमेंट जो नेचुरल कारकत्व है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो मजबूत हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रशासन के माध्यम से लाभ मिलेगा, गवर्नेंस के माध्यम से फेवर मिलेगा और पंचम भाव मंत्री पद का है और सूर्य देवता यहां से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मेहनत करके किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के पद तक पहुंचता है, किसी प्रशासनिक स्तर के पद तक पहुंचता है, किसी एग्जीक्यूटिव लेवल के पद तक पहुंचता है या बिजनेस वगैरह कर रहा है तो बिजनेस वगैरह में एक अच्छा हायर मुकाम हासिल करता है। लेकिन अगर सूर्य देवता यहाँ पे एफ्लिक्शन हो गए, एफ्लिक्टेड हो गए राहु वाला शनि वगैरह वाला, तब यहाँ पे सोच में निगेटिविटी आ जाएगी, एफ्लिक्शन हो जाएगा। तो चूंकि पंचम भाव से शेयर सट्टा, लॉटरी वगैरह जो रिस्की चीजें उनका भी विचार करते हैं, स्पेकुलेशन से संबंधित चीजें हैं, तो इन चीजों में व्यक्ति इंगेज हो सकता है, शेयर सट्टा, लॉटरी वगैरह आदि में। और चूंकि प्लेसमेंट अच्छी है तो स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, शेयर सट्टा है, लॉटरी है, बेटिंग है, इन चीजों के माध्यम से भी व्यक्ति जीवन में लाभ वगैरह कमा सकता है। लेकिन यहाँ पे उस स्थिति में सूर्य देवता का एफ्लिक्शन होना चाहिए, तब इस चीजें होंगी। तुम्हें तो यह था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।